आए तो प्रभु श्री राम थे। राइट। पूजा लक्ष्मी माता की क्यों होती है? कि इंद्रदेव देवलोक के राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं, तो एक बार अपने घमंड में आके उन्होंने माता लक्ष्मी को बोल दिया था कि आप देवलोक छोड़ के चली जाओ। वो लास्ट एम्पायर थे मुगल्स के, जहांगीर, उन्होंने इसी दिन आजाद किया। आज ही के दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में इस दिन को महावीर निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे दिवाली का कोई सेलिब्रेशन ऐसा सच नहीं होता। वहाँ पे इस दिन को काली पूजा के रूप में मनाया जाता है। उनकी माला को अगर आप देखोगे, काली माता ने जो पहनी हुई है, तो उनमें वो मुंड लगे हुए हैं सारे। तो वो सारे मुंड कहीं ना कहीं वो सारे रक्त बीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। दिवाली वाले दिन लोग जुआ खेलते हैं, ठीक है, इसका क्या महत्व है? आप मलेशिया की तरफ जाते हैं तो मलेशिया में इस दिन को हरी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। हम यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ पे एक सिटी है लेस्टर। तो लेस्टर सिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो इस दिन को बहुत अलग अंदाज में मनाया जाता है। म्यूजिक, डांस, पार्टी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे पार्टिसिपेट इन। दिवाली आमतौर पे जो लोगों को पता है, प्रभु श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या आए थे और उनके लिए दीपावली मनाई जाती है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब कुछ ऐसी कहानियां जो लोगों को नहीं पता है, और एक सवाल जो मेरे मन में भी है जिसका आंसर मैं चाहता हूँ आपसे। आए तो प्रभु श्री राम थे, राइट। पूजा लक्ष्मी माता की क्यों होती है? ओके ठीक है। सो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की अयोध्या वापसी हुई थी, जिसकी वजह से दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। आई बिलीव कि हर हिंदू को इसके बारे में तो पता होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कारण है जिसकी वजह से दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। और पहले मैं आपका वही क्वेश्चन ले लेता हूँ कि माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान जी की पूजा क्यों की जाती है। तो गणेश जी की पूजा का एक तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है, तो वो तो कहीं ना कहीं होनी है। माता लक्ष्मी की बात करते हैं तो दिवाली के दिन को माता लक्ष्मी का पुनर्जन्म भी कंसिडर किया जाता है। तो एक बार, जैसे कि हमें सबको पता है कि इंद्रदेव देवलोक के राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं, तो एक बार अपने घमंड में आके उन्होंने माता लक्ष्मी को बोल दिया था कि आप देवलोक छोड़ के चली जाओ, और माता लक्ष्मी समुद्र में जाके समाहित हो गई थी। तो उसके बाद उनको लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिना लक्ष्मी के तो आपको भी पता है कि दुनिया में कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। उनको लाना ज़रूरी था। समुद्र मंथन जब क्षीर सागर में हुआ तो उसमें से माता लक्ष्मी दिवाली के दिन ही निकली थी। तो हम देखते हैं समुद्र मंथन को बहुत आसानी से कि एक के बाद एक एक चीज़ें निकलती है, तो वो एक दिन में नहीं हुआ है सब कुछ। इट टुक टाइम, ठीक है। तो उसमें टाइम लगा। तो दिवाली के दिन माता लक्ष्मी समुद्र से निकली थी और भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। माता लक्ष्मी के पुनर्जन्म होने की वजह से दिवाली के दिन उनकी पूजा की जाती है। और कौन नहीं करना चाहेगा माता लक्ष्मी की पूजा हाँ, मतलब सब कुछ उन्हीं से ही है, सब कुछ वहीं से है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये एक कारण है। इसके अलावा मल्टीपल और भी रीज़न है। अगर आप सिख कम्युनिटी की बात करते हैं तो सिखिज़म में बोला जाता है कि इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह को इसी दिन पे, दिवाली के दिन पे ही, जो लास्ट एम्पायर थे मुगल्स के, जहांगीर, उन्होंने इसी दिन आज़ाद किया था। तो मतलब अगर गुरु गोविंद सिंह की बात करते तो इसलिए आप सिख कम्युनिटी में देखोगे तो वो इस दिन कैंडल लाइट करते हैं और मतलब गुरुद्वारे जाके मत्था टेकते हैं, जो कि नॉर्मली हिंदूज भी बहुत सारे करते हैं। तो उस कम्युनिटी में इसलिए मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूँ, बौद्ध धर्म की बात करें तो पौराणिक कथाएं कहती हैं कि आज ही के दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में इस दिन को महावीर निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि उनके जो गुरु थे महावीर जी, उन्होंने इस दिन पे ही मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने आप को त्याग दिया था। तो जैनियों में इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आप हिंदुज़म में ही अगर हम दोबारा बात करें थोड़ी सी और, तो अगर आप वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे दिवाली का कोई सेलिब्रेशन ऐसा सच नहीं होता। वहाँ पे इस दिन को काली पूजा के रूप में मनाया जाता है। और एक दानव होते थे जिनका नाम था रक्त बीज। तो रक्त बीज को जो वरदान था वो ये था कि जब भी उनके शरीर से कोई भी खून की या रक्त की बूंद गिरेगी धरती पे, तो उनके जैसा एक और दानव पैदा हो जाएगा। तो किसी भी देवता के लिए उनको हराना बहुत मुश्किल था, और इसलिए आप देखोगे तो काली माँ ही थी जो उनको हरा पाई। तो जैसे ही वो उनका शीश काटती थी तो
तो एक पात्र में उनका जो खून था उसको लेके ग्रहण कर लेती थी ताकि वो ज़मीन पे गिरे ही ना, और जिसकी वजह से उनका वध संभव हो पाया। और अगर आप देखोगे तो उनके जितने भी उनकी माला को अगर आप देखोगे काली माता ने जो पहनी हुई है, तो उनमें वो मुंड लगे हुए हैं सारे। तो वो सारे मुंड कहीं ना कहीं वो सारे रक्त बीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक रीज़न और भी है दिवाली सेलिब्रेट करने का। आज ही के दिन पांडव अपने 12 वर्षों के वनवास के बाद हस्तिनापुर पहुंचे थे और हस्तिनापुर के लोगों ने दीपक जला के उनका स्वागत किया था, तो इसलिए भी दिवाली का महत्व बढ़ जाता है। साथ ही साथ गुजरात और नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में माना जाता है कि इस दिन को, एक तो ये एंड ऑफ हार्वेस्ट मतलब शरद से पहले का ये अंतिम सीजन होता है, तो इस दिन को लोग न्यू ईयर के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं कुछ कुछ स्टेट्स में। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे मैंने गुजरात एक नाम लिया और उसके अलावा नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ लोगों की मान्यता ये भी है आज के दिन लोग अपने बही खाते ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा अगर की है तो अब अकाउंट फिर से दोबारा से स्टार्ट किया जाता है। चलिए, आमतौर पे ये देखा भी गया है भारतवर्ष में, अब मैं बात करूँगा नॉर्थ इंडिया की ज़्यादा, दिवाली वाले दिन लोग जुआ खेलते हैं, ठीक है, इसका क्या महत्व है? ओके, तो ये भी एक जो आपने क्वेश्चन पूछा है, अगेन पौराणिक जो इसका कनेक्ट है वहीं पे लेके चलता हूँ मैं दोबारा आपको। तो कथा कहती है कि दिवाली के दिन ही लॉर्ड शिवा और माता पार्वती इन दोनों ने डाइस खेला था, ठीक है। तो डाइस मतलब वही एक फॉर्म ऑफ जुआ ही माना जाएगा। तो उसमें माता पार्वती जीत गई थी। लॉर्ड शंकर का ये बोला जाता है कि उन्होंने ये कहा था, जो भी व्यक्ति आज के दिन जुआ खेलेगा या फिर मतलब डाइस खेलेगा उसको हमेशा समृद्धि मिलेगी। ये कहानियाँ बोलती हैं, इस पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं आपत्ति हो सकती है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये एक गलत प्रथा है, आइडली नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी इसको ऑस्पिशियस मानते हैं। राइट। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि भारतवर्ष के अलावा बहुत सारी कंट्री में भी दिवाली मनाया जाता है, तो इसके बारे में अगर आपको कुछ याद आ रहा हो। हाँ, तो मतलब अगर आप देखोगे तो येस देयर आर कंट्रीज जहाँ पे दिवाली का सेलिब्रेशन होता है। अगर आप नेबरिंग कंट्री में जाते हो नेपाल में, तो नेपाल में इस दिन को तिहार एर स्वांति के नाम से मनाया जाता है, तो ये उनका नाम है। अगर आप मलेशिया की तरफ जाते हो तो मलेशिया में इस दिन को हरी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। थाईलैंड में जो नाम दिया हुआ है सेलिब्रेशन को, उन्होंने दिया हुआ है लैम क्रियोंग। उसके अलावा अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ पे एक सिटी है लेस्टर। तो लेस्टर सिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो इस दिन को बहुत अलग अंदाज में मनाया जाता है। म्यूजिक, डांस, पार्टी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे पार्टिसिपेट इन दिस। तो ये दिवाली का रीच सिर्फ इंडिया तक नहीं है, इंडिया के बाहर भी है। चलिए, और ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये सिर्फ सीमित नहीं रह गया भारतवर्ष तक। और अगर मैं हिंदुस्तानी की बात करूं तो विश्व के हर कोने में हमने परचम लहरा रखा है, और जहाँ जहाँ पे हिंदुस्तानी होगा दीपावली धूमधाम से मनाई जाएगी। यस।